चाहे या ॿियूं बड़ा शहर में जानी चाहे, मुंबई में पढ़ी लिखी है, बेंगलोर जा सके, मुंबई जा सके। हम सब चाहते हैं कि हमारी बच्ची किसी बड़े शहर में जाकर के संबंध करे और हम किसी बड़े शहर से बहू यहाँ लेकर के आ जाए। ये अपना में एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। हमको अपने परिवारों में इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमको ये मानना पड़ेगा। आप परिवार में कितनी बार इस बात की चिंता करते हैं कि भाई हम समय पर सगाई संबंध करें, बच्चों में इस वातावरण का निर्माण करें भाई हमारे यहाँ लिविंग में किसी तरह की कमी नहीं है, सब तरह के ठाट बाट है, सब तरह की सुख सुविधा है। कोरोना के बाद में पूरे देश के मानसिकता में बदल आया। कोरोना ने हमको क्या सिखाया? कोरोना ने हमारा नुकसान बहुत किया, लेकिन कोरोना ने बी क्लास सिटीज़, छोटे तालुका तहसील सभाओं की लिविंग को लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हुआ कि बम्बई के कबूतर खानों में रहने से तो परली जैसी साधारण जगह के अच्छे मकान में जाकर रहेंगे, कम से कम सुरक्षित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। बहुत सारे परिवारों की सोच में बदलाव आया, बहुत सारे बच्चे बच्चियों की सोच में बदलाव आया। और इसलिए बदलाव मैं आपको कह रहा हूँ, ये समस्या भी कई लोग लिख कर देते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं भाई सगाई संबंध नहीं हो रहे हैं, परिवार में सामीप्य नहीं है। इन सब की समस्याओं का समाधान आप अपने परिवार में खुद ही कर सकते हैं। महासभा ने इसके लिए परिवार में हमारे वैचारिक मतभेद नहीं हो, इसके लिए हमने एक टॉक शो कमेटी बना रखी है, चेतना लहर समिति बना रखी है। आपने उसके कोई कार्यक्रम किए कि नहीं किए मुझे पता नहीं। 2 कार्यक्रम किए, कितने लोग शामिल हुए, किस किस आयु वर्ग के लोग शामिल हुए, उसमें हमारी इच्छा क्या है वो आप समझ लीजिए। होता क्या है जिलाध्यक्ष जी, मान लीजिए आज आपने सभापति के नाते मेरे को आमंत्रित कर दिया, आपने इतने सारे व्हाट्सएप चला दिए। जैसे बागेश्वर बाबा आते हैं उससे पहले आता है एक बार पर्ची खुल गई तो निहाल हो जाएंगे। आपने लोगों को बता दिया कि सभापति आ रहे हैं, आना बहुत जरूरी है। दबाव में आने की बजाय वो आदमी समाधान की इच्छा से यदि आएगा। हमने जो सामाजिक चेतना के जो कार्यक्रम किए उसमें हमने तीनों आयु वर्ग के लोगों को बुलाना है। उसमें युवाओं को भी बुलाना है, जो हमारे युवा वर्ग है, जो कम एज के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, मतलब तीनों पीढ़ी को बुला करके उनके साथ संवाद का कार्यक्रम हमको करना है। और कोई न कोई आपके यहाँ भी ऐसा परिवार होगा कि जो आदर्श परिवार है, जिसमें सारे लोग जॉइंटली रहते हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है। ऐसे परिवार के लोगों को भी जैसे हम दीप पूजन करने के लिए 3 बच्चियों को जिन्होंने जन्म दिया उनको हम बुलाते हैं, तो भविष्य में महाराष्ट्र प्रदेश सभा इसकी शुरुआत करे कि जिनका सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली है उस परिवार के हेड ऑफ फैमिली को भी हम दीप प्रज्वलन में बुलाएं, ताकि लोगों के मन में ये बात रहे कि अब संयुक्त परिवार की आवश्यकता वापस बढ़ गई। बिना जॉइंट फैमिली के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, बिना परिवार की ताकत के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे विषय पर हमारे परिवार की महिलाएं, हमारे परिवार के युवाओं को लगता है कि भाई हम अपने सुख सुविधा में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। आप मानकर चलिए मेरे संबोधन से या मेरे इस सारी बात से परिवार एक नहीं होने वाले। उसके लिए सबसे पहले आपको मानसिक रूप से दृढ़ होना पड़ेगा। कुछ मनचाही होती है, कुछ अनचाही होती है, छोटे मोटे विषय भी होते हैं। और ये जो हमारे समाज में जो गहराई आई है, जो हमारे समाज में सहन शक्ति आई है, वो सहन शक्ति क्यों आई है कि हमारा पारिवारिक आजकल तो वो केवल जैसे पहले देखते थे रहन सहन, कि भाई हम किसी परिवार में जाते हैं उस परिवार का रहन सहन कैसा है, परिवार का आचार विचार कैसा है। आजकल उसमें केवल रहन ही देखते हैं, सहन तो देखने का काम ही नहीं है। कि वो अपन जब बच्ची का संबंध करते हैं कि सब हमारी बेटी बाकी की भी करेला पर बर्दाश्त बिल्कुल कौन कर सकते इन क्यों सदे को। अरे भाई बच्ची को आप तैयार करते वक्त ये तय करें, अपने परिवार में इस तरह का माहौल बनाएं। पहले तो हमारे परिवार में हमको ये माहौल बनाना पड़ेगा कि बहू और बेटी में कोई तरह का फ़र्क नहीं है। आपकी बहू और आपकी बेटी में यदि आपने फ़र्क महसूस करवा दिया तो आप मान के चलिए आपके परिवार की धुरी कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं करती। जितनी ताकत आप अपनी बेटियों के साथ लगाती हैं उतनी ताकत उतना ही से आप अपनी बहुओं के साथ लगाएं। और जो बहुएं हैं वो जितनी स्नेह के साथ अपनी माँ से बात करती है, इस माँ को अपनाने में इतना समय क्यों लगाती है, ये गैप कहाँ है और ये मिसिंग लिंक कहाँ है। ये मोबाइल जो आपने कहा है कि मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन मधु जी अब मोबाइल इस जिंदगी का अभिन्न अंग हो गया। ये एक तरह से LIC है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अभी तक तो क्या है कि जब आदमी की वो हम सीढ़ी बनाते हैं तो उसका चश्मा जाता है, उसकी छड़ी जाती है, उसकी बाकी सारे सामान जाते हैं। मुझे लगता है थोड़े दिनों में कोई इवेंट मैनेजर उसका मोबाइल भी साथ में भेजेगा तो ऊपर कहीं व्हाट्सएप करेगा तो काम आएगा, क्योंकि रिवाज तो बदलते रहते हैं।
समय के अनुसार जिसने जो चीज़ इस्टेब्लिश की, किसी सिरफिरे के समझ में आई कि मेरे पिताजी को मोबाइल का बहुत शौक था, टैब का बहुत शौक था, वो साथ में टैब को भी आग लगाएगा, मोबाइल को भी आग लगाएगा और वो एक रिवाज और परंपरा बन जाएगी। क्योंकि हम तो ऐसी परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हम जितने भी लोग हैं, जो हम कथा भागवत के नाम पर इतना समय देते हैं, हम बाकी चीज़ों के नाम पर जितना समय देते हैं, मैं किसी धर्म ध्यान कथा भागवत का विरोध नहीं करता। निश्चित रूप से आस्तिक आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी जो हमारी इतनी बड़ी संख्या में महिला शक्ति बैठी है, आप लोग दिन भर में जो हमारा पुरुष वर्ग, मेरे ख्याल से अपने 3-4 जिलों में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर्दी में आई है, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है जागृत है, कुछ चीज़ों को सुनना समझना चाहती है। सुनने समझने में आप ये मानकर चलिए कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आप ये मानकर चलिए, जो मेरा चिंतन है, मेरा सोच है, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ और इसको मेरा अधिकृत वक्तव्य नहीं माने। मैं महासभा के सभापति की हैसियत से ये बात नहीं कह रहा हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता की